आइए देखो, इस छोटे से वीडियो में हम गंगा नदी तंत्र को समझने की कोशिश करते हैं। इससे सवाल एग्जाम में पूछे ही जाते हैं हमेशा। तो देखिए, गंगा नदी ये कैसे कहलाती है। देखो, यहाँ से आती है अलकनंदा नदी सीधी, और यहाँ से आती है भागीरथी नदी। जहाँ पे ये मिलती है उसको देवप्रयाग कहा जाता है। वहीं से इसका नाम गंगा कहलाता है। और ये जो हरिद्वार है ना, इसी नदी के किनारे बसा हुआ है गंगा के। और गढ़ मुक्तेश्वर है, वो भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। अब चलो, ये तो ठीक है। अब ये भी समझ लो कि जो अलकनंदा नदी है कहाँ से निकलती है, तो वो निकलती है सतोपथ ग्लेशियर से। और भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, ये एक पहाड़ है, ये ग्लेशियर का बना हुआ है, बर्फ का। तो अलकनंदा नदी जब ऊपर से नीचे तक ऐसे बह के आती है, तो इसमें एक नदी है धौली गंगा, जहाँ पे इसमें मिल जाती है। तो उस स्थान को क्या कहते हैं, विष्णु प्रयाग। तुम्हें ये पता होना चाहिए, प्रयाग उस स्थान को कहते हैं जहाँ दो नदियों का मिलन होता है। तो दो नदियां मिलके धौली गंगा और अलकनंदा यहाँ पे मिल गई, तो इस स्थान को कहते हैं विष्णु प्रयाग। फिर ये अलकनंदा और आगे चलती है, तो एक नंदाकिनी नदी है जो इसमें आके मिल जाती है अलकनंदा में। सारी नदियां अलकनंदा में ही मिलती है। अलकनंदा ऊपर से चली आती है, छोटी छोटी नदियां इसमें मिलती जाती हैं। और जहाँ मिलती हैं उनका नाम अलग अलग है। जैसे धौली गंगा जहाँ मिलती है उसका नाम विष्णु प्रयाग है। नंदाकिनी जहाँ मिलती है उसका नाम नंद प्रयाग है। पिंडारी नदी जहाँ मिलती है उसका नाम कर्ण प्रयाग है। और मंदाकिनी नदी इधर से आती है और यहाँ पे मिल जाती है, उस स्थान का नाम है रुद्रप्रयाग है। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ती है नदी। अलकनंदा ऊपर से चली आ रही है, चली आ रही है। तीनों चारों नाम ध्यान रखना, अच्छे से पूछे जाते हैं। यहाँ से भागीरथी नदी आई और यहाँ पे मिल गई। तो जहाँ पे ये अलकनंदा और भागीरथी नदी मिली, उस स्थान को कहते हैं देव प्रयाग। और यहीं से इस नदी का नाम हो जाता है गंगा। यहीं से गंगा कहा जाता है इसे। दो हरिद्वार और गढ़मुक्तेश्वर के बारे में मैंने बता दिया है। ये दोनों धार्मिक शहर हैं जो कि गंगा नदी के किनारे पर स्थित हैं। अच्छा वीडियो लगे तो मैं और भी वीडियो बनाऊंगा ऐसे ही। आप हमारे चैनल को फॉलो भी कर सकते हैं।